ठीक बताया कि किसी बात को अगर 100 बार झूठ बोला जाए तो कुछ लोग प्रभावित होकर के उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। कांग्रेस ने यही फार्मूला बनाया, बार बार बोल के हमारी सरकार बन रही, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और कुछ लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब मैं उनकी एक एक बात को आपको बताता हूं कि किस प्रकार उनकी ये बात नहीं सिरे चढ़ रही, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बन रही है। ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली बात तो ये कि जब भी कभी दो आदमियों में मुकाबला होता है, विजयी एक को होना होता है। अगर उन दोनों में से कोई एक आदमी ये कहे दूसरे पड़ोस वाले आदमी को, अरे भाई मेरे जरा हाथ मिला ले, मेरे से जरा हाथ मिला ले, मुझे लड़ाई लड़नी है, इसका मतलब जो लड़ाई से पहले सहारा मांगने लग गया तो उस आदमी ने अपनी क्या हार मान ली, कमजोरी की तरफ बढ़ गया, हार की तरफ बढ़ गया। क्योंकि एक महीना पहले इन्होंने लगातार शोर मचाया, आइए कोई गठबंधन कर ले, आओ कोई हमारे से गठबंधन कर ले, गठबंधन कर ले। ये शोर मचाया कि नहीं मचाया? मचाया कि नहीं मचाया? और फिर देखो सामने वाली पार्टी ने भी, किसी ने भी इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, कि उनको ही पता है कि डूबती नैया में अपना पैर रख करके तुम भी क्यों डूबो। यानी कुछ लोगों का जैसे एक उद्देश्य होता है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके। ये कहानी कांग्रेस की है। दूसरा, इनके घर का द्वंद्व, इतना द्वंद्व है कि टिकटों के लिए इन्होंने कहा कौन टिकट लेना चाहता है। इनके यहाँ 2600 लोग टिकटों वाले आए। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी मांग थी, मारामारी थी, बल्कि एक दूसरे को टिकट नहीं लेने देनी, एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर के और मैदान में कूद गए सब। अब मैदान में कूद तो गए, बाद में ये पछताए। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि समय पर टिकटों का फैसला कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 तारीख नामांकन से पहले अपनी 2/3 टिकटें, 67 टिकटें 90 में से घोषित कर दी थी। करनी थी कि नहीं? बोलो, की थी कि नहीं? और इन्होंने अपनी जो बड़ी सूची है 63 लोगों की सूची, वो किस दिन घोषित की थी? 11 तारीख की रात को, जब सब सो चुके थे। और उसके बाद 9 ऐसी बच गई जो 12 तारीख को लास्ट डे नॉमिनेशन का, 3 बजे नॉमिनेशन खत्म हो जाता है। कितने बजे? 12 बजे उनका कि ये 9 लोग चुनाव लड़ेंगे। अर्थात जो ऐसे इतने सारी बड़ी संख्या में 2000 लोग और 2400 लोग और हैं, 90 को टिकट देनी है, तो ये 2400 लोग कहीं ऐसा ना हो कि इनकी धराशायी कर दे, उनको धोखा दे करके कि भाई तुम्हें हम नामांकन भरने का मौका ही नहीं देते। अब अपने आप में तो चतुराई की थी इन्होंने, लेकिन इनको ये पता नहीं कि एक जो गुस्सा होता ना, जब आदमी को गुस्सा आता है वो कुछ भी करता है। इनकी एक एक विधानसभा में 30-30, 35-35, 40-40 लोग, उनका ठीक है, मत टाइम पर टिकटें घोषित करो, नामांकन तो नहीं भरेंगे, लेकिन हम किसी की मदद तो कर सकते हैं, कुछ खुल के, कुछ अंदर खाते। आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की सहायता कर रहे हैं। मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ, उनको भी लेना है साथ में। सही बात है, हो सकता है 2-4-5 यहाँ भी बंद कर रहे हैं, नाम मत बताना। उनको भी राजनीति अपनी आगे करनी है। हमने डंके की चोट पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। इनमें क्यों नहीं दम आया? अगर ये कहते हम जीत ही रहे हैं और सरकार बना ही रहे हैं, तो अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की घोषणा तो कर देते। कर पाए क्या? कर पाए क्या? बापू बेटा की पार्टी कहते हैं, और अंदर की खबर ये है कि बापू बेटा में भी कंपटीशन शुरू हो गया। बापू कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। ये तो उनकी हाईकमांड ने तय कर दिया कि कोई लोकसभा का मेंबर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। वरना अगर वो लड़ते बेटे उनके, तो फिर एक बहन भी ऐसी थी, उसने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उस बहन ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं। कोई भी हो सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन उसका इतना बड़ा अपमान करना
आखिर एक तो महिला और वो भी अनुसूचित जाति की नेता, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पार्टी का उनका इंटरनल मामला है, लेकिन किसी महिला और अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ इस प्रकार के अपमानजनक शब्द बोलना, क्या ये सभ्यता का शिष्टाचार का विषय है? क्या जातिवाद सूचक इनके सपोर्टर्स ने बोले कि नहीं बोले? कानूनन भी गलत है। खैर, ये मामला उनका है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब जानती है ना। तो इसलिए ये दूसरा विषय है कि जो उनको सत्ता के नजदीक आने ही नहीं देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।